अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिज़ी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम टैब के बारे में। प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने पूरे एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस था उसके बारे में डिस्कस किया था कि होम टैब प्रैक्टिकली देखा था। उससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें थ्योरेटिकली मैंने थोड़ा सा बता दिया था। आज हम इसमें जो हमारे पास है ऊपर हमारे पास टैब नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे चैनल पे आप कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि लास्ट तक या सेंटर में कहीं ना कोई पॉइंट न्यू होता है। सो आपकी समझ में आ जाएगा, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और जो सब्सक्राइब के साथ वाले बटन बेल आइकन पे क्लिक किया करें। अगर इससे ये होता है कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। होम टैब के अंदर ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने शीट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था। शीट 1 पे मैं क्लिक करती हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पे किया हुआ है कुछ ना कुछ डाटा, मतलब कि एक टाइम टेबल बना के रखा है। अब टाइम टेबल में जैसे अब हम यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, होम टैब है, इसका मतलब फॉर्मेटिंग, फॉन्ट वगैरह, अलाइनमेंट, नंबर स्टाइल्स वगैरह चेंज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का, जैसे हमने अपनी स्कूल लेवल है, हमने वहाँ पे बच्चों का रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, तो हमने रिज़ल्ट शो करवाने के लिए एक टेबल मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि यहाँ पे अगर मैं सीरियल नंबर मैंने सबसे पहले रखे हैं अपने रो कॉलम में। सेकंड कॉलम हमारा स्टूडेंट नेम का है, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं। आगे ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे होम टैब को यूज़ करते हुए ये जो रिबन है इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है, स्टाइलिंग करनी है, अलाइनमेंट। लेकिन उससे पहले थोड़े मैं फार्मूलाज बताऊँ कि अब हमने यहाँ पे करना है। मैं सेकंड शीट पे जाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास फार्मूला क्या होगा अगर हम जैसे डाटा की कैलकुलेशन के लिए भी एक्सेल शीट को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5। अब मैं इन दोनों को क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ पे इनका सम निकालना चाह रही हूँ। यहाँ पे हमने इसका निकालना है सम। तो सम निकालने के लिए अब हमने याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का साइन हमेशा प्रेस होगा। एमएस एक्सेल के अंदर जब हम काम करते हैं तो इसमें इक्वल का साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इक्वल का साइन नहीं डालते तो इससे ये होता है कि वो नॉर्मल टेक्स्ट ही इसको कंसीडर करता है, लेकिन अगर इक्वल का साइन डालेंगे इसका मतलब हम इसका कोई ना कोई कैलकुलेशन इसकी करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा लिया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जिस रो को मतलब कि जिन डाटा को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लें। उसके बाद अब इसको सम करना चाह रहे हैं, सम पे क्लिक करें और उसके बाद सेकंड वाले रो पे क्लिक करें। तो ये इस तरीके से आपने उनका एड्रेस सेट कर लिया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस उसका सेट होता जा रहा है। यहाँ पे एंटर करना है तो ये देखिए इसका आंसर 7 आ गया। तो इस तरीके से इस कैलकुलेशन हमारी होती है, सम होता है, प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे 2 और इधर हमारे पास आ रहा है 3, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने इसका निकालना है प्रोडक्ट, यहाँ पर हमने इस तरीके कर लिया और हम यहाँ पर कर देंगे इस वाले सेल को क्लिक कर देना है, जिस सेल को आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो उसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने इसका स्टैरिक यानी प्रोडक्ट निकालना है, ये वाला कर दिया और इसके बाद ये वाला कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये 6 आ गया। तो इस तरीके से सम, प्रोडक्ट, डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर करती हूँ 10 और यहाँ पे नीचे कर देती हूँ यहाँ पे 2, यानी अब मैं डिवाइड इसको करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इक्वल का साइन प्रेस करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले एड्रेस को क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्लैश, उसके बाद मैंने सेकंड को किया तो हमारे पास, अब मैं एंटर करूँगी तो हमारे पास 5 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम, प्रोडक्ट, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब ये दोबारा से ये वाली चीज़ें मैंने बता दी हैं। शीट 1 पे जाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास मैंने स्टूडेंट का रिज़ल्ट वगैरह बनाया है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या है, यहाँ पे हमने बना लिया सीरियल नंबर, यानी अब मैंने सीरियल नंबर सेट किया है सबसे पहले। उसमें सबसे पहले जैसे 1 फिर लिख दिया 2, तो ये सीरियल नंबर तो आपने सेट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपने यहाँ पे लिखना था, स्टूडेंट नेम लिखे हुए हैं, रोल नंबर, नेम है, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, एसएसटी, ये चीज़ें। अगर आप चाहते हो कि आपका जो जैसे डाटा है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखे हैं, ठीक है, रोल नंबर जैसे यहाँ पे सेट कर दिए हैं, या कोई भी टोटल मार्क्स या सेम चीज़ें लिखना चाह रही हूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ संडे, मंडे, यानी डेज़ के नेम लिख रही हूँ, 7 वीक के डेज़ जो हैं वो लिख रही हूँ। लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा नहीं लिखना चाह रही। मैं क्या करना चाह रही हूँ कि इतना संडे मैंने लिख दिया, आपने क्या करना है, इस पर सेंटर में जाके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके कॉर्नर पे जो नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ,
ये जूम कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके इसके बाद मैं यहाँ से कर देती हूँ इसको, ये देखें, इसको जैसे जैसे मैं क्लिक करती नीचे ड्रैग करती आऊँगी वैसे वैसे हमारे पास ये नेम्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं सेट। उसके बाद अगर आप जैसे वो लिखना चाह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमने जनवरी फरवरी लिखने हैं, यानी हम किसी न किसी तरीके से उसको सेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट कर दिया, जैन लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इसके कॉर्नर पे क्लिक करूँगी, नीचे करूँगी तो ये हमारे पास आ गए। ठीक है, यानी हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे पास MS एक्सेल के अंदर ये भी फैसिलिटी है। अब यहाँ पे मैंने इसी तरीके से एक डाटा बना लिया पूरा। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मेरा तो थोड़ा सा ना यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर रही हूँ, हालांकि नेम तो इसके बहुत ज़्यादा है, मैं इसको यहाँ से एक बार यहाँ कर देती हूँ जूम थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेरे आगे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर नेम वगैरह है, यानी मेरे जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और मेरे जो ये जो कॉलम्स हैं मुझे बाय डिफ़ॉल्ट खुद नहीं बल्कि खुद ब खुद सेट करने पड़ रहे हैं। तो इसके अलावा अगर मैं इसको अलग अलग पकड़ के करूँगी सेट तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसकी वजह से क्या करती हूँ, यहाँ पे जाके हमारे पास यहाँ पे जर्नल में जाके, एक मिनट, हमने इसको करना है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो आप इस तरीके से शो करवाते जाओ। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने करना है, देखिए फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हमारे पास होगा, ये देखिए अभी मैं इसको कर देती हूँ दोबारा से थोड़ा सा क्लोज, जैसे ये कर दिया, और मुझे बार बार करना पड़ रहा है, हालांकि यहाँ पे भी मेरा टेक्स्ट जो है अंदर जा रहा है, हालांकि मैं तो इसको शो करवाना चाह रही हूँ। तो आप ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर दें तो आपको ये सारा का सारा क्या होगा, जैसे जैसे आप डाटा लिखते जाओगे क्या होता जाएगा, शो होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो करवा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमने टेक्स्ट तो लिख लिया, ठीक है, टेक्स्ट लिख लिया। अब यहाँ पे हमने कुछ करना है, जैसे टोटल मार्क्स, परसेंटेज और रिज़ल्ट वगैरह हमने निकालना चाह रहे हैं, तो ये हम कैसे निकालेंगे, यानी इन बच्चों का मैंने लिख तो लिया है, अब इसका मैंने सम करना है, यानी इसका यहाँ से लेके इस बच्चे का मैंने क्या करना है, सम करना है। तो मैंने बताया था सम करने के लिए मैं क्या करूँगी, फार्मूला लगाऊंगी, इक्वल का साइन प्रेस करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगी सम ना भी लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखें, यहाँ से आपने पकड़ना है और सारे यहाँ से क्या कर देना है, इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा मैं करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा सम। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पे हमने दे देना है इसको, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम कर देंगे एंटर, तो आपको नज़र आ जाएगा ये हमारे पास टोटल इसका करके दे दिया, यानी हमें इसके अंदर कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको सम कर सकते हैं। अब आपको इससे भी ज़्यादा फैसिलिटी क्या होगी कि आपको बाकी सब का भी टोटल नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने एक बार सम का फार्मूला अप्लाई कर दिया है ना, ये देखिए आपको यहाँ पे फार्मूला बाद में नज़र आ रहा होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन अब यहाँ पर आपने याद रखते हैं कि इस पर क्लिक कर रहे हैं, सिलेक्ट हो गया। अभी जो साइड पर हमारे पास है ना, इसको ड्रैग करते आना है नीचे की तरफ, यहाँ तक करोगे तो ये सब का सब हमारे पास उसको क्या कर रहा है, सम करके हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने का भी अब यहाँ पे फार्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने रखना है इक्वल का साइन प्रेस करना है। ठीक है, इक्वल का साइन प्रेस किया, उसके बाद हमने परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल मार्क्स को ऊपर रखना पड़ता है। तो टोटल मार्क्स सेलेक्ट किए, उसको डिवाइड करना है हमने, जो ये तो हमारे बच्चों के कैलकुलेट करने के बाद टोटल मार्क्स आए थे ना, लेकिन इसके बाद जो हमारे पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट के हैं, जैसे कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो मैं 400 लिख लेती हूँ कि 400 टोटल मार्क्स है, जिसमें से बच्चे के कितने आए हैं, 188 आ गए हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 100 के साथ, तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे आपने कर देना है एंटर, तो ये आ गई है परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज। अब यहाँ से मैं रखती हूँ और इसको भी साइड पे जाके क्लिक करती हूँ, नीचे करती जाऊँगी यहाँ तक,
तो ये हमारे पास सबकी परसेंटेज निकाल के दे देगा। और ये बहुत आसान तरीका है एक्सेल शीट के अंदर अपना रिजल्ट कार्ड बनाने का।